हेलो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए हैं जो 2026 में सीबीएसई के द्वारा 10th और 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। सीबीएसई द्वारा कुछ अपग्रेड किए गए हैं इस बार। तो मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई के द्वारा क्या क्या इस 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम को लेके अपडेट आए। पहला अपडेट ये है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम जो है एक साल में 2 बार कराया जाएगा। पहला एग्ज़ाम टियर 1 होगा, जबकि दूसरा एग्ज़ाम टियर 2 होगा। अब टियर 1 एग्ज़ाम जो है वो आपका मार्च में होगा, फरवरी से लेके मार्च के बीच में होगा, जबकि टियर 2 एग्ज़ाम आपका मई में होगा। अब टियर 2 एग्ज़ाम होगा क्या, देखिए। सबसे पहले जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम था या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम था, उसी का नाम चेंज करके टियर 2 एग्ज़ाम दिया गया है। लेकिन इन दोनों में, कंपार्टमेंट में और आपका जो टियर 2 एग्ज़ाम है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। देखिए किस तरह से ये बहुत ही सीबीएसई ने एक अच्छा मौका निकाला है। जो कि स्टूडेंट फेल होते थे उनके लिए भी बहुत ही अच्छे चांसेस है इस बार पास होने के। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टियर 1 का एग्ज़ाम के बारे में। तो टियर 1 एग्ज़ाम जो नॉर्मल बेसिस पे हर बार एग्ज़ाम होता था, उसी तरह से एग्ज़ाम होगा। आपके 6 या 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, जिसमें अगर आप सारे स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो आपका उसी से आपका रिजल्ट बनेगा। लेट अस सपोज कोई स्टूडेंट ने टियर 1 का एग्ज़ाम दिया और वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, तो अगले बार जो टियर 2 का एग्ज़ाम होगा मई में, वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और दोनों में से जो बेस्ट सब्जेक्ट में आपका रिजल्ट बनेगा, जो बेस्ट मार्क रहेगा, उसके बेसिस पे आपका जो है मार्कशीट तैयार किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चेंजेस क्या है इसमें, कि जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता था वो सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट में अगर कोई स्टूडेंट कंपार्टमेंट आता था तो उसका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होता था। लेकिन अब टियर 2 क्या कह रहा है कि अगर टियर 1 में कोई भी स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, अगर 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल होता है, तो वो एलिजिबल है टियर 2 के एग्ज़ाम को देने के लिए। मान लीजिए टियर 1 में वो 6 सब्जेक्ट में फेल है, तो टियर 2 में उसको सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। अगर टियर 2 में वो क्वालिफाई हो जाता है तो उसका मार्कशीट टियर 2 वाला बनेगा। ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें कि सिलेबस जो होगा 100% आपका टियर 1 में भी होगा और 100% टियर 2 में होगा। लेट अस सपोज कोई एक स्टूडेंट टियर 1 का एग्ज़ाम दे रहा है और उसके मैथ में कम मार्क आ गए, ठीक है। अब वो चाहता है कि अपना मार्क इंक्रीजमेंट के लिए वो टियर 2 का एग्ज़ाम दे, तो वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथ का एग्ज़ाम देगा। लेकिन मैथ का जो एग्ज़ाम होगा वो 100% सिलेबस के साथ टियर 2 में करवाया जाएगा। अब टियर 2 में अगर उस स्टूडेंट का मार्क मैथ में अच्छा आ जाता है, तो वही मार्क टियर 1 के साथ और सारे कंबाइंड करके जो सबसे हाईएस्ट मार्क होगा वो उसके अकॉर्डिंग मार्कशीट बनाया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट जो है, सीबीएसई इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को ज़्यादा बढ़ा रहा है। इट मीन्स 60% इस बार जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सारे के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाले हैं। इस बार असर्शंस और रीजंस के जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो बी अवेयर कि अब आपको जो है साल में जो 2 बार एग्ज़ाम होता था, एक होता था एग्ज़ाम आपका रेगुलर बेसिस पे, दूसरा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता था, तो अब वो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम ना होकर के टियर 2 का एग्ज़ाम होगा। लेकिन सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में क्या होता था, कोई भी स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में अगर कंपार्टमेंट आता था तो सिर्फ वही एलिजिबल होता था। लेकिन अब जो टियर 2 के एग्ज़ाम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है, अगर आप 6 सब्जेक्ट में टियर 1 में फेल भी हो जाते हो तो आप एलिजिबल हो टियर 2 के एग्ज़ाम को देने के लिए। Thanks for watching this video.